गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ कि सभी को लेक्चर समझ आ रहा होगा। और मुझे कुछ बच्चों से बहुत शिकायत है कि जैसे तुषार गुप्ता हो गया, ठीक है, विनीत हो गया, मनिंदर हो गया, तो ये बच्चे पता नहीं क्यों असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। लास्ट जो मैंने लाइट चैप्टर कराया उसकी मैंने इतनी असाइनमेंट आपको कराई हैं, तो उनकी असाइनमेंट आपने सबमिट ही नहीं की। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो प्लीज़ मेरा यही है कि आप लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और ध्यान से इन असाइनमेंट्स को सबमिट कीजिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा। और लाइट लेक्चर जो था, जो हमने किया, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसकी हम 28 असाइनमेंट कर चुके हैं, और 28 के 28 का मैंने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली असाइनमेंट थी उनका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गए होंगे और मिरर और लेंस के बीच में कोई भी डाउट किसी को नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हुआ है विक्रम सर ने, और उसमें मैं भी ऐड हूँ, तो उसमें आप अपना प्रॉब्लम या क्वेरी भेज सकते हो, जिसको मैं अपनी बिहाफ पे सोल्व करने की कोशिश करूँगा और आपका प्रॉब्लम डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे एक गुड़िया है गीतिका, जो कि अपने इंस्टीट्यूट में नई गुड़िया है, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको वो क्लियर किया। तो इसी थोड़ा हम रहेंगे, टच में रहेंगे, तो एक जो फ्रेंड रिलेशन है वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लिया करो विदाउट हेजिटेशन। लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर ह्यूमन आई। तो लाइट के बाद अब हमने रे पढ़ लिया, रे किस तरह ट्रेवल करती हैं। तो इसके बाद आपका आता है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का मतलब है कि आदमी की आंख, मीन्स इंसान की आंख के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो अगर आप देखोगे, अगर आप किसी की आंख में देखते हो, यू विल सी दैट आई विल बी लाइक दिस। अगर आप लोग मेरी आंखों में देख रहे हो तो आपको मेरी आंखों का जो आउटर पार्ट है वो ऐसा लगेगा जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो। तो लाइट आंखें ऐसे होती हैं बाहर की तरफ निकली हुई, तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो जो बंदा इधर से देख रहा है उसके लिए ये कॉन्वेक्स लेंस, जो इधर से देख रहा है उसके लिए ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक। तो इट मीन्स ह्यूमन आई देखने में कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, क्योंकि इसका आउटर पार्ट क्या है? थोड़ा सा कर्व्ड आउटसाइड है। जिसका आउटर पार्ट कर्व्ड आउटवर्ड्स हो वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। तो आई में हम ये पढ़ेंगे कि लेंस तो हम पढ़ चुके हैं, आई में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, कि किस किस तरह के डिफेक्ट आई में होते हैं, और इन डिफेक्ट्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इन डिफेक्ट्स के रीजन क्या क्या हैं, इन डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ टू ओवरकम दीज डिफेक्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफेक्ट्स। तो टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई। सो नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि सभी चैप्टर को समझें। इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक है, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन अगर मिरर की बात करें, मिरर का फिर भी इसमें रिलेशन थोड़ा कम है। तो अगर जिन बच्चों को मिरर समझ नहीं आया है तो वो अगर ये समझेंगे कि भाई ह्यूमन आई भी समझ नहीं आएगा, तो ये गलत है। अगर आपको लेंस समझ आ गया है तो लेंस के बिहाफ पे भी आप ह्यूमन आई पढ़ सकते हो। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले कंटेंट लिख लेते हैं। तो ह्यूमन आई में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इट मीन्स इसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि दोष, कि आंखों को या तो दूर का दिखता है या नजदीक का दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देयर विल बी सम डिफेक्ट इन द आई। अगर हम अपनी आंख से कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी सम डिफेक्ट इन अवर आई। हमारी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, ठीक। अब इस डिफेक्ट के अंदर आते हैं, तो पहले कंटेंट लिख रहा हूं। पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया।
मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। इसके अंदर सेकंड टॉपिक आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। तो ये टॉपिक आते हैं आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अंडर। तो आज हम दो ही डिफेक्ट करेंगे। जो थर्ड डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। और एक चौथा डिफेक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेट तो या इसको बोल दीजिए एस्टिमेशन। एस्टिग्मेशन। ठीक। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया। अब डिफेक्ट समझिए क्या है। तो हम इस नियर को बोल देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तो अब समझिए इस चीज को कि हमारे पास हम अपनी आंख की बात करें तो हमारी आंख में अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इट मीन्स आवर आई आर कैपेबल ऑफ सीइंग द फर्दर ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट। तो मीन्स हमारी आंखें दूर की चीजों को भी देख सकती हैं और पास की चीजों को भी देख सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारी आंखों में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक। अब डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब ये है, सपोज करो मैं किसी पर्सन को यहां से 100 मीटर की दूरी पे देख पा रहा हूं। ठीक। और अगर सेम पर्सन, एक बंदा मेरे साथ खड़ा है मेरी पोजीशन पे, और वो उस 100 मीटर वाले बंदे पे जो बंदा खड़ा है उसको नहीं देख पा रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो 100 मीटर पे बंदा खड़ा है वो उसके लिए क्या है? वो फार पॉइंट है। तो इट मीन्स वो जो बंदा 100 मीटर पर खड़ा है उसको वो देख नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए 100 मीटर पे जो खड़ा व्यक्ति देखना मुश्किल है, वो व्यक्ति उसके लिए 100 मीटर पे नहीं खड़ा, वो उसको लग रहा है कि बहुत दूर खड़ा है, इसीलिए वो उसको देख नहीं पा रहा। इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारे पास हमारी आंखों में दो डिफेक्ट होते हैं मेनली। एक होता है दूर का डिफेक्ट, एक होता है नजदीक का डिफेक्ट। ठीक। तो पहले डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। पहले डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज मायोपिया। तो नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को हम बोलते हैं मायोपिया। एंड सेकंड डिफेक्ट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस एंड इट्स नेम इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। तो आज हम इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट में होता क्या है, कि पर्सन क्या नहीं देख पाता और क्या देख पाता है। दूसरा, इन डिफेक्ट्स के सिम्टम्स पढ़ेंगे हम। सिम्टम्स पढ़ेंगे कि इन डिफेक्ट्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई में ये डिफेक्ट आ गया है तो उस आई में क्या सिम्टम्स होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद कि क्या क्या रीजन हो सकती हैं कि उस नॉर्मल आई में ये डिफेक्ट आ गया। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके कोज क्या क्या हैं, कि मीन्स हाउ दिस डिफेक्ट अराइज इन द आई, इन नॉर्मल आई।
फिर हम पढ़ेंगे इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कि इन डिफेक्ट को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मायोपिया, और क्या पढ़ेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया पढ़ेंगे और हाइपर मेट्रोपिया। तो इनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इस डिफेक्ट के अंदर नॉर्मल ह्यूमन आई क्या चीज देख सकती है और क्या चीज नहीं देख सकती। ठीक, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोनों में। ठीक, दूसरा हम इनके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि इन डिफेक्ट्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। मीन्स अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन आई में ये डिफेक्ट्स आ जाए तो उसके लक्षण क्या हैं, कि हम कैसे पता करेंगे कि ये सिम्टम्स उस आई में हैं, और इन सिम्टम्स के बिहाफ पे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है या हाइपर मेट्रोपिया है। ठीक, नंबर थ्री है इसके रीजन क्या होंगे। रीजन, अब रीजन में क्या आएगा कि मतलब यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर नॉर्मल ह्यूमन आई किसी को देख पा रही है। देखो, पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई कोई भी चीज तभी देख पाती है अगर उस पर्टिकुलर चीज की इमेज उसके आंखों के रेटिना पे बन रही है। अगर आपकी उस देखने वाली चीज की इमेज रेटिना के पीछे बन रही है या रेटिना के फ्रंट में बन रही है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी आंखों में डिफेक्ट है। इट मीन्स नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट है। तो समझिए चीज क्या है कि हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस चीज की इमेज हमारे आई के रेटिना पे बनती है। ठीक, तो अगर जिस चीज को हम देख रहे हैं उसकी इमेज रेटिना के पीछे बने या रेटिना के सामने बने, उस केस में इसका मतलब ये है हम चीज को नहीं देख पा रहे हैं या उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। या तो उसको दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा, या उसको नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक, तो ये आपका है डिफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट, सिम्टम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इसको रीजन बोल देते हैं, और कोज मतलब कि क्या कारण है कि नॉर्मल ह्यूमन आई में ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों में डिफेक्ट आ गया। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट्स। तो रीजन, उसके बाद कॉजेज, मीन्स क्या कारण हुआ डिफेक्ट का। देखो इस रीजन में क्या आएगा कि सिम्टम्स किस कारण आए, कॉजेज में आएगा डिफेक्ट का कारण क्या है, फिर आएगा आपका करेक्शन, कि हाउ टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो इन दोनों में हम ये पढ़ेंगे, डिफेक्ट, सिम्टम्स, रीजन, कॉजेज, करेक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन दोनों को, थ्योरेटिकली समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आ गया। तो लेट अस स्टार्ट विद मायोपिया। फर्स्ट इज मायोपिया। ठीक है, तो लिखिए इसमें मायोपिया। इट इज नोन एज नियर साइटेडनेस
साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, इसको हम या तो नियर साइटेडनेस बोलते हैं या हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, तो अब इसका पढ़ेंगे सिम्टम कि जिस अगर ह्यूमन आई में मायोपिया डिफेक्ट है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें सिम्टम्स में, जिस पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो उसको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक, लिख लीजिए, ए पर्सन विद मायोपिया, ए पर्सन विद myopia cannot see distant objects distinctly. इट मीन्स जिस पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है उसे दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती। जिस पर्सन को मायोपिया हो जाता है उसे दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती, ये इसका सिम्टम है। इट मीन्स जिस भी पर्सन को मायोपिया है, इसका मतलब साफ साफ मतलब ये है कि उस पर्सन को नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि उसे दूर का क्यों नहीं दिख रहा, उसे दूर का क्यों नहीं दिख रहा। अब देखिए, मैं सपोज करो एक ऑब्जेक्ट कहीं पे रखी हुई है, ठीक, तो मैंने उसको फार पॉइंट मान लिया। अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज मेरी आंखों की रेटिना पे बन रही है, इसका मतलब ये है कि वो फार पॉइंट मेरी आंखों की रेंज में है, वो मेरी आंखों की रेंज में है। और अगर वो मुझे दूर की चीज जो फार पॉइंट पे रखी हुई थी वो अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर आई जिसमें वो डिफेक्ट मायोपिया आ गया उसके लिए वो फार पॉइंट बहुत दूर है। मीन्स वो उसके लिए वो फार पॉइंट क्या है, बिल्कुल इन्फिनिटी के नजदीक है, बिल्कुल इन्फिनिटी के नजदीक है। ठीक, तो लिखिए इसमें, ए पर्सन with this defect, a person with this defect has its far point nearer to infinity। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन की आई में मायोपिया डिफेक्ट आ गया है उस पर्सन की आई का वो जो फार पॉइंट है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो कहां चला गया है, वो शिफ्ट हो गया नियर टू इंफिनिटी। इट मीन्स अगर मुझे कोई चीज 100 मीटर पे दिख रही है और दूसरा पर्सन एक ऐसा है जिसको वो 100 मीटर पे रखी हुई चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन जिसमें वो डिफेक्ट मायोपिया आ गया है उसकी आई का फार पॉइंट जो मेरे लिए 100 मीटर था वो 100 मीटर ना होकर के इंफिनिटी की रेंज में चला गया, इसीलिए वो उसको देख नहीं पा रहा और उसकी इमेज कहां बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है। ठीक है, एंड जिस पर्सन में मायोपिया डिफेक्ट आया था, सच ए पर्सन मतलब हुआ कि पर्सन विच इज हैविंग मायोपिया डिफेक्ट कैन सी, सच ए पर्सन कैन सी क्लियरली the objects up to a
ए फ्यू मीटर्स। तो जिस पर्सन की आई में ये डिफेक्ट आ जाता है तो वो पर्सन अपनी आंखों से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी तक ही चीजें देख पाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम था। नेक्स्ट है रीजन कि देखो पहले मेरी आई नॉर्मल आई है, ठीक है, जैसे डिफेक्ट आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिक आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोपिक आई। ठीक, तो अब लिखते हैं रीजंस। रीजन क्या क्या होंगे, लिखिए रीजंस में। इन ए मायोपिक आई, इन ए मायोपिक आई, in a myopic eye the image of a distant object, in a myopic eye the image of a distant object is formed in front of retina, in front of retina and not at the retina itself. तो दोबारा से आते हैं। नॉर्मल आई में जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो या तो हमारी आई दूर की चीजें देख पाएंगी या नजदीक की चीजें देख पाएंगी। तो मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। इसका मतलब ये हुआ, अब सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स में क्या होगा कि जिस पर्सन में ये डिफेक्ट होगा वो पर्सन दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो वो चीज कहीं भी रखी हुई है वो उसके लिए उस दूरी पे ना हो करके इतनी दूर है कि जो कि इंफिनिटी के बिल्कुल नजदीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस दूरी पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट वो उस दूरी पे ना हो करके इतनी दूरी पे है जो कि इंफिनिटी के नजदीक है। इट मींस बहुत दूर है, इंफिनिटी के रेंज में चली गई और वो उस पर्सन की आई की रेंज से बाहर हो गई है। ठीक, अब आता है कि कोई भी चीज हमें कब नहीं दिखती। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है तो ही हम उस चीज को देख पाते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आईज की रेटिना के फ्रंट में बने या पीछे बने तो हम उस इमेज को नहीं देख पाते। इट का मतलब ये है कि उस आई में डिफेक्ट आ गया है, या तो वो शॉर्ट साइटेडनेस है या वो लॉन्ग साइटेडनेस है, मींस या वो मायोपिया है या वो हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक, तो सिम्टम्स क्या था, ए पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, मींस जिस पर्सन में मायोपिया डिफेक्ट है वो दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता है। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज इट्स फार पॉइंट नियर टू इम्यूनिटी, ये वही है जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन इस डिफेक्ट से ग्रसित है वो दूर की चीजों को इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी के पास चला गया है, मींस उसकी आंखों के दायरे से बहुत दूर चला गया, इसलिए उसको नहीं दिख रहा है। और ऐसे पर्सन को जो चीजें हैं वो कुछ ही मीटर तक दिखती हैं, उसका एक दायरा फिक्स हो गया कि ऐसे पर्सन को जिसमें मायोपिया डिफेक्ट है उन पर्सन्स को सिर्फ कुछ एक मीटर की दूरी तक ही चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब रीजन की बात करते हैं। रीजन्स में क्या है, अब क्योंकि नॉर्मल आई में कोई डिफेक्ट नहीं था तो जैसे डिफेक्ट आया तो वो आई क्या बन गई, दैट आई विल बी ए मायोपिक आई। तो पहले थी नॉर्मल आई, तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट जहां भी था तो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही थी, रेटिना पे बन रही थी। ठीक,
और जैसे ही आपकी नॉर्मल आई में डिफेक्ट आया, इट मीन्स वो क्या बन गई, मायोपिक आई बन गई। नॉर्मल आई में जो भी डिफेक्ट आया, अगर हम मायोपिया पढ़ रहे हैं तो वो आई कौन सी बन गई, मायोपिक आई। इट मीन्स एनी आई विद सम डिफेक्ट is known as defective eye, or depending on the defect, if it is myopia then it is myopic eye, if it is hypermetropia then it is hypermetropic eye। तो हम क्या बात कर रहे थे कि myopic eye के लिए वो जो डिस्टेंस है वो कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, फार पॉइंट, और ऐसी आई हमारी सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी तक साफ साफ देख पाती हैं। नेक्स्ट आता है रीजन, कि रीजन क्या है। अब जैसे डिफेक्ट आया वो आई बन गई मायोपिक। अब हम बात करेंगे उस डिफेक्ट वाली आई का क्या रीजन है। इन ए मायोपिक आई इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मींस दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, फ्रंट पे बनता है, ना कि रेटिना पे बनता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बने, और अगर वो रेटिना के पीछे या आगे बनती है तो हम उसकी इमेज को कभी नहीं देख पाते। इट मीन्स आपकी आई में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉजेज। तो ऐसे डिफेक्ट कैसे अराइज होते हैं, अब वो देखते हैं हम कॉजेज में। कॉजेज, तो कॉजेज में क्या है, अब कॉज का मतलब ये हुआ कि ये डिफेक्ट जब अराइज होते हैं, ऐसा क्यों होता है, कि आंख में ऐसा क्या हो गया कि आप, सो कॉजेज दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, नंबर 2 इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफेक्ट अराइज हो रहा है, इसके रीजन क्या है। तो वो कह रहा है कि ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है क्यों, नंबर 1 पहला क्या, कि अगर हमारी आई का लेंस, देखो हमारी आई कैसी है, एक लेंस की तरह है। वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, लाइक दिस, ऐसा, लाइक दिस। तो अगर आई लेंस का कर्व हमारा बढ़ जाए, एक्सेसिव हो जाए, ठीक, तो हमारा ये डिफेक्ट आई में आ जाता है। तो आई विल बी योर मायोपिक आई। नंबर 2 क्या है, कि सबकी आंखों में एक छोटी सी बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं आई बॉल। तो अगर उस आई बॉल का भी साइज बढ़ जाए, means due to elongation of the eyeball, this defect may arise in the eye and the defective eye is known as myopic eye। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उसमें हमने मेन 2 डिफेक्ट बताए आपको, वन इज मायोपिया, अदर इज हाइपरमेट्रोपिया। तो 2 तरह के डिफेक्ट आज हम डिस्कस किए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। एक तरह का, एक वो डिफेक्ट है जिसके अंदर हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो आज हमने सिर्फ मायोपिया को बताया। तो मायोपिया में हमने क्या क्या किया, हमने पहले डिफेक्ट को पढ़ा कि जिस पर्सन के अंदर ये डिफेक्ट है उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जिस पर्सन के अंदर ये मायोपिया डिफेक्ट है वो पर्सन दूर की चीजों को इजीली नहीं देख पाता है। और ऐसा क्यों होता है, फिर सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स हो गए। फिर बात करते हैं रीजंस की। तो ऐसा क्यों होता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बन करके वो रेटिना के सामने बन रही है या रेटिना के पीछे बन रही है। तो दिस इज द रीजन दैट ए पर्सन विद मायोपिक आई cannot see the distant object clearly, because the image of the object which is at a far point, it will be formed in front of retina or at the behind of retina, as instead of being at retina, means रेटिना पे ना बन करके उसकी इमेज कहां बन रही है, रेटिना के सामने बन रही है और रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने कोज पढ़े कि ऐसे कौन से कोज हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट होता है। तो पहला कोज क्या पढ़ा कि अगर हमारी आई लेंस का कर्व बढ़ जाए तो हमारा क्या है, हमारा डिफेक्ट ये आता है आंख में। दूसरा क्या है कि अगर हमारे आई बॉल का साइज भी बढ़ जाए तो भी ये डिफेक्ट आता है। सो विद दिस today's lecture is over, and till now we have covered the defects, symptoms, reasons, causes, and tomorrow we will do how to correct the defects of myopic eye, कि हम myopic eye को normal human eye में कैसे convert करेंगे with the help of a ray diagram as well as mathematical expression. So
आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह समझ आए कि व्हाट इज ए मायोपिया, व्हाट इज मायोपिक आई, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिक आई, कि ऐसा क्या होता है कि आपको आई में डिफेक्ट आ जाता है, कौन कौन से रीजंस हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, और किस तरह से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, कौन से इट मीन्स किस लेंस का यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो विद दिस लेक्चर इज ओवर। सो I would again like to advise you, be at home, take care, be safe. Thank you so much.